अब हम देखने वाले हैं 2013 का GS2 का क्वेश्चन, जो कि पॉलिटी का है। आसान सा क्वेश्चन है, उस टाइम पे करंट अफेयर्स से मान लो। अब आप इसका ज्यादा यूज नहीं है, अभी इस फिलहाल कौन सिनेरियो में देखें तो यूज नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन है हमारा, रिसेंट डायरेक्टिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर प्रिसीव्ड बाय द नागाज एज ए threat to override the exceptional status enjoyed by the state. Discuss in the light of Article 371A of the Indian Constitution. क्या बोला गया कि जो भी रिसेंट डायरेक्टिव मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस का, उसको मतलब थोड़ा सा एज ए थ्रेट देखा जा रहा है। नागाज मतलब नागाज कौन, जो नागालैंड के रहने वाले लोग हैं, मतलब उनको कोई स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। जैसे आर्टिकल 370 था ना, कश्मीर को मिला हुआ था, ऐसे ही 371 में अपना नागालैंड को मिला हुआ है कि भैया आपकी ये स्पेशल स्टेटस है, आपका हम ये इन बातों पे हम बात मानेंगे। फोर से 371A बोलता है कि हम ना कोई भी ऐसी आपकी जो भी कस्टमरी लॉज है, सोशल नॉर्म्स वगैरह, उन पे हम ज्यादा उंगली नहीं करेंगे। और बाई चांस अगर किसी सिचुएशन में करना भी हो गया, तो हम ना पहले आपकी जो असेंबली है ना, उससे हाँ भरवाएंगे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, फिर हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया हमने उसी टाइम पे उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सिंपल सा है कि हम अपना पहले आपसे पूछेंगे और फिर कुछ चेंज करने की सोचेंगे। तो यही क्वेश्चन है। 371 ए हमने देख लिया क्या है भाई, कि नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ जिसमें उससे उनसे पूछा जाएगा। ठीक, अभी उसमें क्या हुआ उस टाइम पे 2013 में, कि जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज है ना, उसने क्या किया, एक डायरेक्टिव निकाल दिया कि हम भैया ना यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेंगे, यहाँ से हम तेल और ये पेट्रोलियम वगैरह निकालेंगे। उन्होंने ये बोल दिया तो अब जो ये नागाज थे, नागालैंड वाले लोग थे वहां पे, जो भी लीडर्स वगैरह मान लो या पूरे वहां के लीडर्स है, वहां के लोग है, जनता है, उनको लगा कि यार ये तो दिक्कत है, ऐसे थोड़ी ना होगा। हमसे एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है, उस पे पहले हमारी असेंबली से हाँ भरो तब जाके मानेंगे। इसमें सेंटर का ये टेक था कि भाई जो ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये एक्सप्लोरेशन वगैरह और ये निकालना तेल वेल, उस पे हम अपना बना रहे, हम तुम्हें तो परेशान कर ही नहीं रहे ना। और उनका ये बोलना था यार हमारे घर पे आगे तुम चीजें निकालने लग रहे हो, कह ये रहे हो कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और हम जो मन करे वो कर लेंगे। अब इस पे सेंटर फिर बोलने लगी भैया ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये तो तुम जब स्टेट भी नहीं बने थे उससे भी पहले हमारे अंडर है, तुमको बाद में हमने प्रोमिस किया है। जो पहले चीज है उनको तो पहले जैसी रहने दो। तो ऐसा उनकी ना बहुत मतलब खिंचातानी बहुत ज्यादा चली थी, बहुत ज्यादा पंगे हुए थे कि भाई अपना ये ठीक है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर हाई कोर्ट वगैरह में, गुवाहाटी हाई कोर्ट वगैरह में पहुंच गई चीजें, और बहुत ज्यादा मतलब खिचड़ी बन गई थी चीजों की। लास्ट में ये हुआ कि ये भी बोल दिया गया कि जो नागाज है उनकी आपको भाई जो आपने कमिटमेंट दे रखी है इन्हें इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, उसका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये भी बोल दिया कि जो आपके एक्सप्लोरेशन वगैरह यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, सेंटर काम भी कर सकती है इस पे, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये काम नहीं कर सकती। तो दोनों चीज बोल दी। अब देखो, आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो यार, दोनों चीज ठीक भी है और गलत भी है, दोनों थोड़ी ना बोल सकते हो। बट ऐसे ही है कि कई बार आपको ना बैलेंस सिचुएशन लेके आनी होती है। इस चीज में आपको चीजें सोचनी भी होती है, आपको टाइम के साथ इवोल्व भी होना पड़ता है कि भाई जो 1947 में था हमने मान लिया, या 1963 में इनसे हमने करार किया है, ये मतलब 371A वगैरह, आई थिंक 1963 में ही आई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उससे पहले जो 1963 थी वहां पे कुछ अलग सिचुएशन रही होगी। अब उसके 50-60 साल बाद तो चीजें बदलेगी ना यार, बस वो बदल रही है चीजें, उसके हिसाब से हमें भी बदलना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो ये चीज समझने की होती है। तो इस पे हमने
ध्यान ये रखना था कि सबसे पहले हमने ट्राई करना था आईबीसी। आईबीसी क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते? 371 ए के बारे में लिख देते, या फिर जो इसका डायरेक्टिव आए है उनके बारे में लिख देते कि अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज ने ये बोला है, तो हमें इस वजह से ये आज लाइमलाइट में आ रखा मुद्दा। बॉडी में यही बात करते कि भैया कौन ठीक है कौन गलत है, और मतलब क्या क्या सिनेरियो, पूरा जो भी सिनेरियो है ना उसके बारे में लिखते कि ये ठीक है ये गलत है ऐसा होना चाहिए। और लास्ट में आप एज ए ऑफिसर इसका कंक्लूजन करते, जैसे इवोल्व होना चाहिए, बट हमें काम करना है। इसका जो बेसिक सा कंक्लूजन होता वे फॉरवर्ड होता, ये होता कि हमें इवोल्व होना, आगे बढ़ना है, बट वहाँ के जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके बढ़ना है, सो डैट वो हमारी प्रोग्रेस में कैटलिस्ट का काम करे, ना कि बैरियर का। इस टाइप का आपको कंक्लूजन लिखना था। मतलब कहीं पे भी वे फॉरवर्ड लिखना हो ना अच्छा सा, या थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हिसाब से करना हो, तो हम क्या करते हैं ऐसे ही लिखते हैं कि भैया एज ए कैटलिस्ट काम करे, ना कि एज ए बैरियर। इस टाइप का कुछ आपको माइंड सेट बना के लिखना था। ये पूरा मैंने आंसर इसमें दे ही रखा है भाई, पूरा पूरा इसी में जो भी सारी चीज बोल दिया जो भी थी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप अपना वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और आराम से, और पूरी लिस्ट है, पूरे क्वेश्चंस है, ये पढ़ सकते हो। 2013 से लेके 23 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे अभी 2-3 मतलब जल्दी ही। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, हैव ए नाइस डे।